चौपाल से कर्तव्य पथ तक ये समय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए गौरव का पल है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के चुनिंदा पंचायत प्रतिनिधि। इनमें से कई लोग कर्तव्य पथ पर शामिल होने जा रहे हैं विशेष अतिथि के तौर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज इनसे विशेष संवाद करेंगे और इनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड से शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम साक्षी रावत है। साक्षी, आपको खड़े होकर सबको बताना है सभी लोगों को, और ये दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी रावत है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव कुई से आई हूँ। मैं पंचायती राज मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और जैसे कि सबको पता है कि ग्राम पंचायतें भारत की एक मजबूत नींव होते हैं। अगर ग्राम पंचायतों में अच्छे से काम होगा, वहाँ पे विकास होगा, तो पूरे भारत में विकास होगा। भारत बिल्कुल ठीक बात कही आपने साक्षी, और लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी पंचायत ही है। मैं कहूँगा अपने जो साथी हैं, जो साथ में बैठे हुए हैं, उनको माइक पास करते रहें। गुजारिश है कि खड़े होकर और ये बताएं कि आज का दिन खास तौर पर जब आप कर्तव्य पथ पर खड़े होने जा रहे हैं, शिरकत करने जा रहे हैं, विशेष अतिथि हैं, ये कितने गौरव का पल है आपके लिए। आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। झारखंड राज्य के चतरा जिले के कानाचट्टी प्रखंड की मुनगरा पंचायत की मुखिया हूँ। आज ये पल मेरे लिए अत्यंत गौरव क्या बात है कि आज मुझे यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आमंत्रित किया गया और इस जगह पे आए मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, पंचायती राज की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से तमाम इनिशिएटिव लिए गए हैं बीते वर्षों में कि पंचायतें सशक्त हों। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये इनिशिएटिव? मैं एक मुखिया बनी, यहाँ पे आई तो उनका कार्य क्या रहा और ये काम मेरी पहचान है। जिससे मैं पंचायत में जब मुखिया बन के आई थी तो बहुत मेरा पंचायत जो था अत्यंत पिछड़ा था, तो जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत कुछ नया नया था। मैं फर्स्ट बार बन के आई हूँ तो मेरे लिए बहुत नया नया था, तो काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। अब मैं कहूँगा अपने साथी जो साथ में हैं उन्हें माइक पास कर दें और ये बताइए कि आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले अपना परिचय दे दीजिए आप और गुजारिश है कि खड़े होकर आप बताएं और कितना महत्वपूर्ण है पंचायतों को सशक्त करना। आप अगर पंचायत में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं अपने क्षेत्र के लिए, कितना महत्वपूर्ण मानती हैं पंचायतों का सशक्त होना? सभी को मेरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड से उधम सिंह नगर जिले से खटीमा ब्लॉक ग्राम प्रधान माया जोशी। मैं तीसरी बार ग्राम प्रधान हूँ और पहले बार तो मैं चुनाव से हुई हूँ और 2 बार मैं निर्विरोध ग्राम प्रधान हूँ। मैं चाहती हूँ कि पंचायतों की इकाई बहुत छोटी है और बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। देखिए, हमारी पंचायतों से ही काम शुरू होते हैं, जो हमारी प्रथम इकाई है। और यहाँ जहाँ तक मेरा कहना यह है कि हम महिलाओं को आज तक घर के अंदर ही सीमित रहना था, लेकिन जब से महिला सशक्तिकरण का हम लोगों को आगे बढ़ाया गया, उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और 50% का आरक्षण हम महिलाओं के लिए दिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर खटीमा से आप आती हैं। उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका है जहां दुर्गम रास्ते हैं और ऐसे में, ऐसे स्थान में किसी महिला का वहां मुखिया का होना अपने आप में लोकतंत्र के लिए बड़ा संदेश है। चाहूंगा कि माइक अपना आप अपने साथी की तरफ एक बार दे दें। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले, मेरी तरफ देखते हुए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनामिका कोठियाल। मैं उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के एक गांव पाबो ब्लॉक के पाबो गांव की सरपंच हूँ। अच्छा, ये बताइए, प्रधान हूँ। सरकार की तरफ से बीते वर्षों में कितना मदद मिल रही है और जो त्रिस्तरीय हमारी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, उसमें पंचायतों का सशक्त होना कितना महत्वपूर्ण है और सरकार की तरफ से आपको हेल्प मिलती है? काफी मदद मिलती है हमें। तो आपने अपनी पंचायत में सबसे विशेष काम जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया, वो क्या किया? महिला सशक्तिकरण। जी बिल्कुल। आगे मैं चाहूंगा कि अपना माइक पास कर दें और आप उत्तराखंड के बाद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से है ना, अपना परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश रंजना सिंह, जिला गोड्डा।
मैं सबसे नमस्कार करती हूँ। अच्छा, गोंडा से हैं आप, पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। ऐसे में एक महिला का सरपंच होना या प्रधान होना, क्या अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है? अब लोगों को उस चीज से, जैसे क्योंकि आपका अनुभव भी है पुराना, जैसे पहले मुश्किल आती थी, क्या आज भी उतनी ही मुश्किल है? पहले मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन मैं देखते देखते अनुभव मतलब मुझे हो गया। मैं उसके बाद क्षेत्र में अपना इतना अच्छा परिचय बनाया, सबसे जन जन जा करके परिचय बनाया। फिर एक एक आदमी, एक एक महिला, एक एक पुरुष से मिलना शुरू किया। फिर सब लोग मुझे लोभित हो गए, इसीलिए मुझे पंचायत मतलब बनाया। आज मेरा स्थिति ये है कि पहले मेरा स्थिति कुछ भी नहीं था, उस गाँव में कुछ भी नहीं था। आज ये स्थिति है, नंबर 1 पे मेरा गाँव है। अच्छा, ये बताइए, तो आज जब आप कर्तव्य पथ पर जी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं, ये कितने गौरव का पल है आपके लिए? मुझे बहुत बहुत गर्व हुआ, सब पे बहुत गर्व हुआ कि आज मैं इस अवसर पे यहाँ पर आ करके सबसे मतलब इतने अच्छे आदमी सबसे मिले। कितना गर्व की बात है कि एक महिला हो करके यहाँ पहुँचने की बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है। माइक मैं चाहूंगा कि आप पास कर दें जो आपके साथ में है। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कविता वरे है। मैं महाराष्ट्र से, ठाणे जिले से हूँ, मुरबाड ब्लॉक से, किसर ग्राम पंचायत से। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 साल हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत में सरपंच के तौर पे कार्यरत हूँ। आपका पहला जो सवाल था, उनसे इन्होंने पूछा था कि पिछले साल भर पंचायत राज मिनिस्ट्री ने क्या प्रोग्राम करवाया है, जिसका हमें अपने लेवल पे क्या इम्पैक्ट रहा है। एक तो महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम पंचायत राज मिनिस्ट्री का रहा था, उसमें था पंचायत टू पार्लियामेंट प्रोग्राम, जो महिलाओं के लिए 550 महिलाएं उसमें शामिल थी। और उसमें हम लोग, वो लोकसभा स्पीकर जो करवाते हैं, वहाँ पे हम लोग मतलब बैठे थे। ओम बिरला जी के साथ पंचायत के सरपंच को बात करने का मौका हमें वहाँ पे मिला था। ये पंचायत मिनिस्ट्री ने लिया हुआ बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था। दूसरी चीज़ है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट 50% जो आरक्षण महिलाओं का है, वो अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बट हमारी जैसे सरपंच को यहाँ आके, एज ए दिल्ली में 3 साल में फर्स्ट टाइम सरपंच हूँ, यहाँ आने का मौका, लोकल लेवल पे जो काम हो रहा है, वो काम सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से ना हो। वो 9 थीम जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो हमारी 9 थीम क्या है, उसको लेके हम लोग किस तरीके से आगे जाते हैं। तो ये बहुत गौरव है हम सभी सरपंचों के लिए। निश्चित तौर पर बहुत गौरव का पल है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से और खास तौर पर संसद की तरफ से ये कोशिश हमेशा होती है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि, विशेष तौर पर पंचायत से प्रतिनिधि, उन्हें उत्साहवर्धन हो और मौका मिले देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी आप लोगों ने शिरकत की। मैं चाहूंगा कि माइक अपना पीछे पास कर दें, अपना परिचय दे दें पहले। सभी को मेरा आदाब सलाम। कहाँ से हैं? बिहार से हूँ, जहानाबाद जिला अमथुआ पंचायत। शुभ नाम? मेराज अहमद उर्फ सुड्डू नाम हुआ। ये बताइए कि सरकार की तरफ से तमाम पंचायतों को सशक्त करने की कोशिश की गई। पंचायत के लिए चाहे वो डिजिटलीकरण की बात हो, डिजिटलीकरण की, या फिर पंचायत सचिव स्तर पर, ग्राम सेवक स्तर पर तमाम कोशिशें की गई। इन कोशिशों का नतीजा जमीनी स्तर पर कैसे देखते हैं आप? हमने जो है अपने पंचायत में जो भी पंचायती राज के जो भी मतलब ये योजना थी जो है, जिसको धरातल पर उतारा हमने जो है, उसको जो है सबसे पहले पोर्टल पे चढ़ाया। पोर्टल पे चढ़ा करके उसके बाद योजना ले करके जो सारी योजना, जैसे सबसे पहले हमने जो है वहाँ पर मेरे पंचायत में 52 बीघा का तालाब है, वहाँ पर सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का छठ घाट सबसे पहले मैंने बनाया जो है, घाट बनाया। उसके बाद फिर जो है अपने जो है जो ग्राम के वार्ड के जो है वार्ड सदस्य, सभी वार्ड सदस्य को लेकर बैठक किया। बैठक करके और भी जो भी योजना लिया जो है, इन सब कामों में, क्योंकि ये विस्तार में आप लोगों की निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धियां हैं, इन सब कामों में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि जो 3D डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी, और सबसे मजबूत कड़ी तो आप हैं ही, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन रहता है इसमें। जी बिल्कुल। मेरे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा पहल है जो है, उन्होंने जो है बिहार को बहुत ही
अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है जो है। जी। बिहार पहले कुछ और था, आज कुछ और है जो है। मैं चाहूंगा कि अब क्योंकि सबको समय मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, शुक्रिया। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जनपद की ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद बिलानी से ग्राम प्रधान हूं। देखिए, सरकार द्वारा जो योजनाएं यहाँ पे बनाई जाती हैं, हम सभी ग्राम प्रधान लोग ही उनको धरातल पे उतारने का काम करते हैं और निरंतर पंचायती राज मंत्रालय एवं पंचायती राज विभाग के निरंतर सहयोग से ही उन सभी योजनाओं को हम लोग धरातल पे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, आप माइक पास कर दीजिए। आपके साथ जो हैं, आप अपना परिचय खड़े होकर दे दीजिए और बता दीजिए अपने बारे में। जी, मैं ज्योति यादव, प्रधान उटरू कला। कहाँ से? जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। जौनपुर पूर्वांचल का फिर एक और क्षेत्र। जौनपुर जैसे क्षेत्र में ऐसे में महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में जी सर। किस तरीके की चुनौतियां आती हैं और आपकी उपलब्धियां क्या हैं? जी सर, चुनौतियां बहुत आती हैं। जैसे मेरे यहाँ 99 पंचायतें हैं, कभी कभी मुझे अकेले प्रेजेंट होना पड़ता है। 33% आरक्षण भले दिया गया है, लेकिन अभी सभी महिलाएं पंचायत में अपना काम स्वयं नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत भी होती है। अभी सर प्रशिक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनको जो भी महिलाएं हैं उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण देके उनको सशक्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रधान तो हो जाती हैं, बट किसी भी योजना को लागू करना हुआ है वो किसी न किसी का सहयोग ही लेती रहती हैं, वो स्वयं नहीं आती हैं। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माइक जिनकी बात नहीं हुई है उन्हें पास कर दें और केवल इतना बताएं, आप खड़े हो जाएं और इतना बताएं कि कितना गौरव का पल है आपके लिए कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के तौर पर आना। परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ और मैं बिहार के अरवल जिले के ग्राम पंचायत अमरा से के वर्तमान मुखिया हूं। और आज जो है हम लोग गांव से उठ करके और ये जो नई दिल्ली में आए हैं, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कितने हम लोग जो हैं आनंदित है, ये बयान नहीं कर सकते। और हम लोग जो हैं, मैं खास करके जो है विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक जो बनाना है, उसके लिए जो है हेल्दी विलेज पर हमने काम किया है। ठीक है, आप माइक पास कर दीजिए। धन्यवाद सर, मैं बिहार से हूँ, प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, ये बताइए कि सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी एक बार अगर कम शब्दों में बता सकें तो बता। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो है एजुकेशन पे काम किया और बाल विकास पे काम किया। लगातार जो है मैं हर महीने 2 प्रतियोगिता कराता हूँ बच्चों के लिए, और साल में एक जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रतियोगिता में कराता हूँ। लगातार उन्हें प्रोत्साहन देता हूँ हर साल, और इस पे मैं अपना कार्य करता हूँ। तो मैं बाल शिक्षा पे और उनके मतलब विकास पे काम करता हूँ सर। बिल्कुल, आप कैमूर की धरती से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माइक दे दीजिए। आप कुछ परिचय अपना देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे अपनी उपलब्धि को बहुत ही कम शब्दों में। मैं नूतन भारती, नहलवार पंचायत की मुखिया, सहरसा जिला, बिहार से हूँ। बिहार से हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आज चौपाल से लेकर यहाँ तक कर्तव्य पथ तक? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। ठीक है, माइक पास कर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना आनंद है। मैं बीरगांव पंचायत की मुखिया हूँ, जो महिषी प्रखंड में पड़ता है, सहरसा जिला। और आपको मैं सर बता दूं कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से मुझको यहाँ आने में 15 साल लग गए। मैं 15 साल से मुखिया हूँ और हमें 6 महीने हमें नाव से पार करके अपने पंचायत जाना होता है। बिल्कुल, 15 साल का आपका अनुभव है जी। तो ये बताइए कि 15 साल में क्या बड़े बदलाव देखे हैं? पंचायतें कितनी मजबूत हुई हैं बीते कुछ वर्षों में विशेष तौर पर? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो पंचायत है, आप अगर जानते होंगे तो सीमांचल और मिथिलांचल का एरिया, बिल्कुल वहाँ बहुत ये था। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत पंचायती राज पे काम किया। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और पंचायती राज ने। अब इतना तो डेवलप हो चुका है कि हमें आने जाने में सुविधा होती है और काफ़ी बच्चे अब मतलब एजुकेशन में भी मैंने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं बरनौसा पंचायत की मुखिया हूँ, बिहार से, नालंदा जिला से। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को और जितने देश भर से पंचायत प्रतिनिधि देख रहे हैं आपको, कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? मेरी उपलब्धि यही है कि महिलाओं के लिए बहुत हम काम किए हैं। मेरे पंचायत में महिला जो है, शौचालय था ही नहीं। अच्छा। स्वच्छता मिशन पर बहुत काम किए हैं हम। महिलाएं जो और ये स्वच्छता मिशन पर जब आपने काम करना शुरू किया, स्वच्छता मिशन पर सबसे जो पीएम का जो स्वच्छता अभियान था जी, उससे कितनी मदद मिली? बहुत ज्यादा मदद मिली।
मतलब उसमें आवास का भी मिला। हाँ। आवास का भी ये था कि मतलब पंचायत में फूस उसका घर था, वो भी मतलब लगभग ये सब जो है खत्म हो गया प्रॉब्लम। एक शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप अपना परिचय बता दीजिए, माइक ले लीजिए। मैं मध्य प्रदेश से बुधनी विधानसभा से। बुधनी से जी। और बुधनी अपने आप में वहाँ विकास की कई पहल की गई जी। लेकिन आपने अपने स्तर पर क्या सबसे बड़ा प्रयास किया? सर मैंने घर घर जल पहुंचाया। घर घर जल पहुंचाया। जी। निश्चित तौर पर आप सारथी हैं जो प्रधानमंत्री का हर घर जल पहुंचाने का, नल से जल पहुंचाने का जो वादा है वो आपने निभाया। अपने एक और साथी से कहूंगा भाई अपना परिचय दें आप। हम राजेश कुमार मिश्र। कहाँ से? हम विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला से। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए आपने कुछ विशेष? हाँ, हमने मधुबनी पेंटिंग के लिए किया है। हमारा जितना भी विकास कार्य होता है तो हमारा कोशिश रहता है कि उस विकास कार्य के साथ वहाँ का जो दीवार पेंटिंग है उस दीवार पर हम मधुबनी पेंटिंग को समृद्ध करें। और आप हमारा जितना योजना ग्राम पंचायत लोहा में हुआ है उस सभी योजनाओं पर मधुबनी पेंटिंग आपको मिलेगा। और जितना भी चाहे वो अनुसूचित जाति का क्षेत्र हो, क्योंकि सब लोगों को लेना है तो 30-30 सेकंड में आपको अपनी बात खत्म करनी होगी। आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए अपना, खड़े होकर। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सीहोर जिले से राहुल ठाकुर। आज कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक ग्राम पंचायत से उठ के आज यहाँ दिल्ली आए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में। बिल्कुल शुक्रिया। अब आगे आप पास कर दीजिए। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के संतों की भूमि धरती के धाराशिव से अमर सूर्यवंशी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हमें आज एक जकी कुवाड़ी गांव से दिल्ली पे यहाँ कर्तव्य पथ पे बुलाया गया है। हाँ। और हमें यह कर्तव्य पथ पे आमंत्रित करके सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान ये सिर्फ मेरा अकेले का सम्मान नहीं है, सम्मान मेरे गाँव के हर उस आदमी का है जिसने इसमें सहयोग जोड़ा हुआ है। और इस कर्तव्य पथ पे आके ये कर्तव्य हमारे लिए, ना मैं रुकूंगा ना मैं झुकूंगा, यही सलामी यहाँ पे देता हूँ। धन्यवाद। जी, मैं रतिपाल प्रधान, ग्राम पंचायत रायपुर निरुआ, विकासखंड शिवगढ़, जनपद रायबरेली जी। और हमने जो है आज यहाँ पर आकर बहुत अपने को बहुत खुश हूँ, बहुत महसूस कर रहा हूँ। और हमने लगातार 3 पंचवर्षीय से प्रधान हूँ। हमने 75 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से नांदेड़ जिले की येवली गांव की सरपंच हूँ। पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमारी सिर्फ ग्राम पंचायत ही मजबूत होना जरूरी नहीं है, हमारी जिला परिषद, हमारी पंचायत समिति, इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान शुरुआत की है। इसके वजह से ग्राम पंचायत सक्षम बनने में कार्यरत रही है। और इसके लिए हमारी आंगनवाड़ी, हमारा स्कूल, ये भी सक्षम करने में हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मी विनोद वामन खवळे, ग्रुप ग्रामपंचायत सासगाव सरपंच। मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राजधानीतून रायगडमधून आहे, महाराष्ट्रातून। आणि मी पंतप्रधान सौर घर योजने अंतर्गत पूर्ण गावात जे आमचे घरकुल योजना आहेत त्याच्या सर्वांना सौर ऊर्जेतून सौर ऊर्जा निर्माण करतोय। देश में जो आप आज अपने चौपाल से आज कर्तव्य पथ के करीब हैं, कितना महत्वपूर्ण पल आपके लिए और आपके क्षेत्रवासियों के लिए, गांव वालों के लिए है? सर, मेरा नाम यशस्वी सौदागर है। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला से हूँ, आजगांव की सरपंच हूँ। सर, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हम गांव में काम करते हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं। और हमें ये मौका जो है यहाँ आने का, वो हम सब सरपंचों को मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपने जो बोला है, तो हम डिजिटल जो है, तो डिजिटल गाँव बनाना ये हम कर रहे हैं अच्छी तरह से। और इसके लिए सर मैं बोलना क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, पर मेरे बाजू में जो बैठे ये बिहार की है, ये भी मेरी बिहार की सहेली है। हमें नेशनल लेवल पे हमें बुलाया था, तब हमारी दोस्ती हो गई थी। और हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका ट्रेनिंग लेके हम गांव में आए हैं। और हमने पूरा गांव हमारा डिजिटल बनाया है। रोबोटिक्स का लैब गांव में, आप ये नहीं समझे कि हम रोबोटिक्स का लैब बनाया है, हमने कंप्यूटर का लैब बनाया है। और पूरा गाँव है, सब स्कूल है हमारा, वो सब डिजिटल किया है। तौर पर जो आपकी ये उपलब्धि है, बाकी देश के जो पंचायतें हैं उनके लिए एक उदाहरण है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो डिजिटल इंडिया है, जो बाकी सरकार की स्कीम्स हैं, वो गांव में जब तक अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे
तब तक उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता जो हमारे विकास की कल्पना है। एक हाँ कमेंट। महाराष्ट्र से हूँ, चंद्रकांत पांडुरंग इंगड़े। सर, मैंने मेरे गांव में जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है वहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग किया हुआ है और महिलाओं के लिए मेरे यहाँ 20 ग्रुप्स है, उनको सबको एकत्रित करके उनके लिए एक अच्छा उद्योग बनाने के लिए ग्राम पंचायत का भवन दिया हुआ है और बैंक से उनको लोन मिलाने के लिए भी मदद की हुई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना, इनमें से मैंने गांव में 506 घर कुल दिए हुए, इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, मैं जूली देवी, नोनगढ़ पंचायत मुखिया, प्रखंड रामगढ़ चौक, जिला लखीसराय, बिहार से आई हूँ। और 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को इस कर्तव्य पथ पे आमंत्रित किया गया है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ग्राम पंचायत की ओर से। और ये हम लोगों को जो बुलावा आया है अच्छे कार्यों के लिए, हम लोगों ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सारा काम किया है, इसलिए हम लोग को बुलाया गया। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। मेरा नाम तानिया परवीन है और मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हूँ और मैं 77वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित के लिए अपने बिहार सरकार और भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय को दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा है और मुझे नारी सशक्तिकरण के लिए इसी बीते वर्ष 2025 में अवार्ड भी मिल चुका है। मेरे लिए यह है कि आज मुझे यह इस अवसर पर मुझे बुलाया है, यह मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है और मैं अपने पंचायत की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से तहे दिल से भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय और पंचायती मंत्रालय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम धर्मपाल देवदास धुर्वे, मैं सरपंच सोरना ग्राम, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से। मैं केंद्र सरकार, पंचायत राज विभाग और राज्य रक्षा मंत्रालय सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे गांव का जो अच्छा काम किया गया है उसको सरकार ने हमारा यहाँ सम्मान किया, इसलिए मैं सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है और आनंद व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे उपस्थित करने का मौका मिला। मेरा अच्छा एक ग्राम पंचायत का काम बताता हूँ सर। पर्यावरण ये विषय को लेके ये 6 महीने के पहले मेरा महाराष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा ग्राम पूरा 100% सोलर हुआ है। अरे वाह, ये बहुत मेरे लिए उपलब्ध है। उसका अनावरण मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने अभी करवाया है। वेरी गुड, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता आबासाहेब रणदिवे, ग्राम पंचायत तुंगत, लोक नियुक्त सरपंच, ब्लॉक पंढरपुर तालुका, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, महाराष्ट्र से हूँ। आई सिंसियरली थैंक्स टू द पंचायत राज मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस फंक्शन. This was the proud moment for me. This invitation for the Republican Day parade at National Parade Ground, न्यू दिल्ली, वहाँ पे जो परेड के लिए मुझे बुलाया है वो बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। एक आखिरी कमेंट हम और ले लें, बस आखिरी कमेंट, बहुत कम शब्दों में, 30 सेकंड में सिर्फ अपनी उपलब्धि आप बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र दास है, मैं आसाम के बजाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वाह, नॉर्थ ईस्ट से भी आवाज जरूर आप बताइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, असम के मुख्यमंत्री को भी हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ और असम के पीएनआरडी का मिनिस्टर। आप अपनी उपलब्धि बताएं। यह तो बड़ा अच्छा लगा है। हमारे जो पीएनआरडी का मिनिस्टर है रंजीत कुमार दास, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर आप लोगों का बड़ा काम है, इसीलिए ये उपलब्धियां हैं और कर्तव्य पथ पर शामिल होना किसी भी व्यक्ति के लिए अतिथि के तौर पर अपने आप में गौरव का पुल है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।